नमस्कार। ये एक जातक का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 14 साल के आसपास की इनकी उम्र है। 2008 का जन्म है। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर बात करें तो सामान्य चौड़ाई का हाथ है। ऐसे में कहा जाएगा कि जातक शुरुआती दौर में नौकरी करेगा, उसके बाद व्यवसाय ही करेगा। एक बात, उंगलियां लंबी हैं, धन के दृष्टिकोण से अच्छी कहलाएंगी, भाग्यशाली व्यक्ति को बनाती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब इनके हाथ में आते हैं, एक एक करके बिंदुवार एक एक चीज़ों पे बात करते हैं। जैसे इनका अंगूठा अगर देखा जाए लंबा है, अंगूठा लगभग इस जगह तक पहुंच रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति भाग्य का धनी है, व्यक्ति के अंदर मैनेजमेंट करने की क्षमता होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अंगूठे का ये हिस्सा अगर कहा जाए लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा कि भौतिक सुखों को दिखाता है। घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करता है। अंगूठे के ऊपर अगर देखा जाए ये रेखाएं अगर कहें तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को लेकर कष्ट देती हैं, विवाह से संबंधित चीज़ों में तनाव देती हैं। ऐसे लोगों का विवाह अचानक होता है और थोड़ा सा देख दाख के ऐसे लोगों का विवाह करना चाहिए। अंगूठे पे अगर ये 2-3 रेखाएं अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए घर, गाड़ी, वाहन, मकान इत्यादि चीज़ों का एक रोड मैप बनाती हैं। ये रेखाएं अगर कहें तो बेहद अच्छी कहलाती हैं। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस ऐसे लोगों को विपरीत लिंगियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, प्रेम प्रसंग इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो है इससे संबंधित चीज़ों में बदनामी के योग बनाती हैं। अंगूठा देखिए, किसी भी हाथ में अगर कहा जाए तो अंगूठा बेहद मस्त चीज़ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब संतान है, संतान से संबंधित चीज़ों को दिखाती हैं। इसमें अगर देखा जाए संतान से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को विवाह के उपरांत बहुत सावधानी से चलना चाहिए। संतान जब भी आए तो उसको खराब नहीं करना है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, संतान होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और कहीं ना कहीं जो है लड़की के योग, 2 लड़कियों के योग ज़्यादा हैं। गुरु की उंगली अगर देखी जाए ऊपर से पतली है, बुध की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से पतली है। ये भी कहा जाता है व्यक्ति को भाग्यशाली या भाग्यवान बनाती है। गुरु की ये हिस्सा लंबा है तो कहीं ना कहीं जो है ये जीवन में सफलता को ये दिखाता है। जीवन में अगर कहें तो धन इत्यादि चीज़ों में प्रबलतम योग बनाता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए संतान है, और संतान अगर कहा जाए विलक्षण प्रतिभा की होती है। ये उंगली अगर कहा जाए कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है, अच्छा है, थोड़ा सा पेट इत्यादि चीज़ों का सावधानी रखने है। शनि की उंगली लंबी है, कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है अपने कार्यों के प्रति जो है वफादार होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और खासकर अगर कहा जाए तो 24 वर्ष की आयु के बाद से पूरी तरीके से जिम्मेदारी से चलेगा। इसमें अगर देखें ये हिस्सा अगर कहा जाए लंबा है, ऐसे में भी ये कहा जाता है धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं धन के व्यय को दिखाता है। धन आता है उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन व्यक्ति धन का व्यय भी अच्छी मात्रा में करता है। इस हिस्से की बात करें, इसके ऊपर से एक रेखा ये जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा कर्ज चढ़ेगा, कर्ज से संबंधित चीज़ों में हमेशा सावधानी रखें। लेकिन सामान्यतः अगर कहा जाए भाग्य रेखा ठीक है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि कर्ज कहीं ना कहीं उतर जाएगा। हाथ में सूर्य की उंगली की अगर बात करें, सूर्य की उंगली लंबी है। सूर्य का तीसरा पर्व अगर कहा जाए सामाजिक छवि को दिखाता है। समाज में ऐसे लोग मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। एक बात, दूसरी चीज़ ऐसे में ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति को यश आसानी से मिल जाएगा। ये इस उंगली अगर कहा जाए, तीसरा पर्व अगर कहा जाए, तो ये इसको भी इंगित करता है कि व्यक्ति किसी के लिए कम मेहनत करेगा या कम काम करेगा, लेकिन उसका यश उसको मिल जाएगा। दूसरा हिस्सा अगर देखा जाए तो घर, परिवार या प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, ये अच्छी है। पहला हिस्सा अगर देखा जाए तो कहा जाएगा कि व्यक्ति थोड़ा सा मकड़जाली होगा, क्योंकि हिस्सा छोटा है। ऐसे लोग मकड़जाली होते हैं, कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को बताते नहीं हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो अपनी योजनाओं में चलने में संकुचिताते नहीं है। बुध की उंगली लंबी है, तीसरे पर्व तक पहुंच रही है, अपने आप में एक विशेष राजयोग है ये। इसके साथ में ये उंगली का लंबा होना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं धन के लिए पूरी तरीके से समर्पित होगा। बस एक चीज़ होती है, जब ये उंगली लंबी होती है और ये हिस्सा लंबा होता है तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं शॉर्टकट के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को शॉर्टकट में नहीं पड़ना चाहिए। ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा है, कभी भी जीवन में व्यवसाय इत्यादि चीज़ें पार्टनरशिप में ना करें। ये इससे उंगली अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं पत्नी को दिखाती है। ये हिस्सा ऊपर जा रहा है, वैवाहिक जीवन में सावधानी से चलें। विवाह इनका सावधानी से कराइएगा, देख दाख के कराइएगा। 2 बार
2 बार जीवन में विवाह की बात पूरी तरीके से हो जाएगी, उसके बाद कहीं ना कहीं टूट जाएगी। इसके बाद बात करते हैं कि गुरु के क्षेत्र की। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए तो उस पर छोटी छोटी सी रेखाएं, बहुत छोटी छोटी सी रेखाएं बन रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि बचपने में थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, एक बात। दूसरी चीज़, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में ये उतार चढ़ाव को ये दर्शाता है, दूसरी बात। तीसरी चीज़ अगर कहा जाए, जैसे अभी 2021 और 22 बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा होगा पढ़ाई लिखाई में, और अजीब सा जो है बिहेवियर इनका हो गया होगा। पिछले 1.5 साल से इनके बिहेवियर को आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं छोटी छोटी सी लाइन जो बनी है, ये बिहेवियर या अकेला पसंद करती हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लोग थोड़ा शिक्षा से संबंधित चीज़ों में भटकाव भी देती हैं, लेकिन लगना पड़ेगा, पीछे लगे रहिएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, डरने वाली बात नहीं है। एक बात, जब भी यहाँ पर छोटी छोटी सी रेखाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं जो है ऐसा कुछ नहीं है, संघर्ष इत्यादि चीज़ों को नहीं दिखाती हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव ज़रूर दिखाती हैं, और ख़ासकर अगर मैं कहूँ इस हाथ के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं अभी भी इनको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उसमें कोई संदेह नहीं है। चोट चपेट से अपने आप को बचा के चलना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। साल 2027 और 28 विशेष सावधानी रखनी है। 28 और 29 विशेष सावधानी ऐसे लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति रखनी है। वो समय अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं घर परिवार में स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों पे धन का व्यय होगा, इनके शरीर पे असर पड़ेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। शनि की उंगली अगर देखी जाए तो ठीक ठाक सी लंबी, और शनि के नीचे अगर देखा जाए तो शनि का पर्वत अगर कहा जाए सामान्य है। शनि का पर्वत सामान्य है, और शनि पे अगर कहा जाए एक चौड़ी सी मोटी सी रेखा जा रही है। ये भी कहा जाएगा कि स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में सावधानी रख के चलिए, वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ें सावधानी से चलिए। अपने पेट का हमेशा ध्यान रखिए। ऐसे लोगों को सर पे चोट लगने का खतरा होता है, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। कष्ट मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी सूर्य का पीरियड रहेगा, उसमें भी कष्ट मिलेगा। जो जो समय मैंने बताया उन समय पे सावधानी रखें, लेकिन जीवन से संबंधित कोई ऐसी हानि नहीं है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए, सूर्य के नीचे की रेखा अगर कहा जाए, ये रेखा आपकी जो है सीधी होके जो है कहीं ना कहीं घूम रही है मंगल की तरफ। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति विदेश इत्यादि चीज़ें जाएगा या घर से दूर जाके काम करेगा, और ये उसके संकेत हैं। इसमें बिल्कुल स्पष्ट साफ संकेत है विदेश जाने के। विदेश जाके व्यक्ति जो है अच्छा खासा धन अर्जित करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यक्ति की अच्छी खासी प्रॉपर्टी होगी, और प्रॉपर्टी अगर कहा जाए उसके भाग्य से उसको मिलेगी, उसमें संदेह नहीं है। जब भी ये रेखा बनती है और रेखा टेढ़ी हो जाती है, और कहीं ना कहीं एक रेखा ये जैसी राजयोग है, अपने आप में राजयोग कहलाती है, लेकिन इसमें एक और सरदर्दी होती है कि कहीं ना कहीं जो है ये रेखा कहीं ना कहीं पिता को लेके पिता बड़ा चिंतित होंगे। एक बात, दूसरी चीज़ जो है पिता पे गुस्सा ऐसे लोग ज़्यादा करते हैं। बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है। बुध का क्षेत्र पे एक दो रेखाएं इनकी बनेंगी। अभी आयु के हिसाब से अगर देखा जाए तो रेखाएं भी काफ़ी डेवलप होंगी। ये रेखा अगर देखा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। एक रेखा और आ रही है, ये कहीं ना कहीं मंगल की रेखा है। मंगल की रेखा अगर कहा जाए, जीवन रेखा लंबी हो गई, मंगल की रेखा जो है उसके पास में है। ऐसे लोगों को अपने स्वास्थ्य का फिर से मैं कहूँगा ध्यान रखना चाहिए। खान पान का ध्यान रखना चाहिए, उल्टा सीधा नहीं खाना चाहिए, देख दाख के चलना चाहिए, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए नीचे जाके मुड़ गई, ऐसे में कहा जाएगा बौद्धिक स्तर अच्छा कहलाता है, बौद्धिक स्तर को अच्छा बनाती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो जो भी काम करेंगे वो अपने मन से करेंगे, किसी के मन से कोई काम नहीं करते हैं। पढ़ना भी होगा तो अपने मन से करेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। भाग्य रेखा कहा जाए अच्छी है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए इनके अंगूठे को घेर रही है। वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में सिरदर्दी और तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। जब भी भाग्य रेखा जो है घूम के जो है अंगूठे से घूमती है, तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी और अपने घर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डर बना रहता है कि जीवन साथी ये ना बोल दे या ये ना कर दे। कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं बनी रहती हैं। मन में डर अपने जीवन साथी को लेके घर परिवार में बना रहता है। इसका मतलब ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं विवाह के उपरांत, ठीक है, जातक जो है घर से दूर जाके रहता। घर से दूर जाने के रहने का मतलब ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा। घर से दूर जाके रहने का मतलब ये कहा जाएगा कि अपने काम धाम से संबंधित चीज़ों को लेके घर से दूर जाके रहता है, एक बात। दूसरी चीज़ ये भी कही जाती है कि वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं जो है जातक बड़ा इमोशनल होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जीवन साथी अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं घर परिवार की सेवा करने वाला होता है ऐसे लोगों का, उसमें भी संदेह नहीं।
लेकिन जातक अपनी गलतियों के कारण, अपनी चीज़ों के कारण, अपने मन के कारण, अपने दिमाग के कारण अपनी चीज़ों को खराब करता है। विवाह खराब नहीं है, बस देख दाख के कराइएगा, ये जरूर मैं कहूँगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जैसे शुक्र के क्षेत्र की, शुक्र अगर कहा जाए सामान्य उठाए, शुक्र के क्षेत्र पे अगर कहा जाए कुछ रेखाएं हैं, कुछ रेखाएं होने का मतलब धन के दृष्टिकोण से अच्छी रेखाएं ये कहलाती हैं। काम से संबंधित चीज़ों के लिए भी अच्छी हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। जैसे इनका विवाह अगर देखा जाए तो लगभग 32-33 वर्ष की आयु 2032-33 में इनका विवाह होगा। लगभग अगर कहें 32-33 के आसपास का मतलब हो गया कि 24-25 वर्ष के आसपास की आयु में इनका विवाह हो जाएगा, एक बात। और वो समय विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा भी कहलाएगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर उससे लेट होता है फिर लेट जाएगा, उसमें संदेह नहीं। देखिए, विवाह अगर कहा जाए तो विवाह के योग अगर कहा जाए तो जीवन में 3 से 4 बार बनते हैं। उसमें भी देखी जाती है कि किस आयु में, कि आयु जातक की हुई कि नहीं है। जैसे इनकी शादी अगर कहा जाए जो डन है 2033 में, 33 का पीरियड और 34 का पीरियड, 32 नहीं, 33 लास्ट में और 34 की शुरुआत में इनका विवाह हो जाएगा। अगर वहाँ से छूटता है तो साल 2039 में विवाह होगा, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए 2041 और 42 इनके स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है उस समय पे, ये जरूर मैं कहूँगा। बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। हाथ में अगर देखा जाए ये सब प्रोग्रेस लाइन है, ये सब अपने मकान है, मकान से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ऐसे बच्चे अगर कहा जाए तो घर से दूर जाके रहते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। ये रेखाएं अगर कहा जाए राहु की रेखा है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पेट, खान पान इत्यादि चीज़ों का ध्यान रखिए। इसमें अगर देखा जाए तो ये रेखाएं अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को दिमागी बनाती, दिमागी होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो अपनी चीज़ों को अपने मतलब के हिसाब से लेके चलते हैं। धार्मिकता को भी इंगित करती है ये रेखाएं अगर कहा जाए, धार्मिक भी बनाती, धार्मिकता से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा भी देती हैं। हाथ में अगर देखा जाए जैसे मणिबंध इनके कहा जाए तो सामान्य है, मणिबंध से संबंधित चीज़ें सामान्य हैं, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उंगलियां मुख्य हैं, उंगलियां मुख्य कहलाएंगी, जो कि जीवन में इनको सभी प्रकार के सुख देंगी, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। धन और काम ये दोनों चीज़ें ठीक हैं, आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। बच्चे का भविष्य अच्छा है, बस शादी ब्याह थोड़ा सा देख दाख के करिएगा, उसमें संदेह नहीं है। कहीं ना कहीं जो है प्रेम विवाह वैसे है नहीं इसमें, अगर हम 2, 4, 5, 10% मान भी लेते हैं तो अगर प्रेम विवाह करते हैं तो प्रेम विवाह टिकने में बहुत सारी दिक्कतें हैं। ऐसे लोगों का प्रेम विवाह चल नहीं पाता, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी कोई विशेष आपने प्रश्न नहीं पूछे हैं, केवल भविष्य संबंधित चीज़ें पूछी हैं। हाँ, मैंने जो पीरियड कहे हैं, इन पीरियडों में जो है, जैसे अभी का पीरियड अगर कहा जाए, मन नहीं लगेगा, मन कहीं ना कहीं व्यथित होगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुस्सा अगर कहा जाए बहुतेरा आएगा। 1 सवा साल से आप इनका मूड देख रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या चाह रहे, क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन सबका अपना भविष्य है, अपना ग्रह नक्षत्र है, अपने हिसाब से चलता है आदमी, उसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा शरीर का ध्यान रखिए इनके, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं, शिक्षा होगी उसमें संदेह नहीं है, ठीक है। थोड़ा लगना जरूर पड़ेगा, थोड़ा लगना जरूर पड़ेगा। कुछ उपाय हैं व्हाट्सएप पे मैं भिजवाऊंगा, उन उपायों को करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।